नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि खेती संबंधित जानकारी आपको लगातार हम देते रहते हैं। तो जो वैरायटियाँ नई लॉन्च होती हैं उनके बारे में काफ़ी स्कैम जो है मार्केट में किया जाता है। तो आज हम इसी स्कैम के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आप मेरी राय से वास्ता रखते हो सकता है कि आपकी राय अलग हो सकती है। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, जो मार्केट में नई वैरायटियाँ लॉन्च होती हैं अक्सर उनके सीड्स काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, और जब शुरुआत में कोई वैरायटी लॉन्च होती है तो जिस विश्वविद्यालय या जिस वैज्ञानिक के द्वारा वो लॉन्च की जाती है उसके पास उस थोड़ा सीमित सीड्स होता है, और उस सीमित सीड्स को वहाँ क्या किया जाता है उसके बारे में पहले जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम जान पाएंगे जो मार्केट में सीड्स उपलब्ध नाम से बताए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है। किसान भाइयों, जैसा आपको पता है कि मेरा एक दूसरा चैनल जो एग्री एडवाइज नाम से था, अब मैंने उसका नाम बदल दिया है, STR खेती कर दिया गया है, और ये चैनल STR खेती ऑफिशियल कर दिया गया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसान हो। और दोनों चैनल पे लगभग एक जैसी वीडियो हमारे आती थी, लेकिन उसमें बहुत से हमारे सब्सक्राइबर भाई दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर रखे थे, तो इसलिए नाम आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। यानी वीडियो दोनों चैनल पर अलग अलग आएंगी, लेकिन दोनों चैनल पर खेती संबंधित ही आएंगी, क्योंकि इस पर जिस तरह के टॉपिक पे आपको वीडियो मिलती थी वैसे ही कहना क्या चाहते हो? चैनल जो STR खेती कर दिया गया है एग्री एडवाइज, उस पे आपको मंडी भाव, किसानों के लिए ताज़ा अपडेट, क्या उतार चढ़ाव हैं और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल पर मिलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो आप ये देख रहे हैं ऐसा ही लगभग वीडियो की जानकारियाँ अब आपको उस चैनल पर मिलेंगी, जिसको देख करके आप काफ़ी कुछ हद तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी स्कैम आदि से बच सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जो जानकारी शेष बची है उसकी जानकारी भी आप देखते रहिए। जैसे मान लिया किसी विश्वविद्यालय द्वारा नई वैरायटी जो लॉन्च की जाती है तो उस पर काफ़ी शोध आदि सब करके और फिर एक निश्चित मात्रा में सीड्स को उगाया जाता है। उसका लगभग 70 से 80% जो है भाग जो है वो दूसरे कंपनियों को दिया जाता है, जिससे उसकी सीड्स में बढ़ोतरी की जाए। अब जो 20% 25% सीड बचता है उसमें खुद जो है जिस यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया जाता है थोड़ा सीड्स खुद रखती है कि जिससे वो भी फिर से उगा सके और उसकी बढ़ोतरी कर सके। थोड़ा सा सीड्स किसान भाइयों को दिया जाता है। अब जो थोड़ा सीड्स किसान भाइयों को दिया जाता है उसमें भी दोस्तों एक सीमित मात्रा होती है। जैसे आपने देखा है कि कुछ टाइम पर तो किसान भाइयों को 1 किलो 2 किलो 10 किलो ऐसे सीड्स किसान भाई को उपलब्ध कराया जाता है, जो भी वहाँ पर एक मात्रा होती है और जितना डिसाइड किया जाता है कि इतना किसान भाई को सीड्स उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो अपने सीड्स को उगाकर ज़्यादा एरिया में बुआई कर सके और जो आवश्यकता दूसरे आसपास पड़ोसियों को है उसको भी वो सीड्स दे सके और वो भी उसकी बढ़ोतरी कर सके। और अलग अलग क्षेत्र के लिए, हालांकि ये निश्चित क्षेत्र के लिए ही पहले वैरायटियाँ लॉन्च की जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो वैरायटी जिस एरिया के लॉन्च किया जाता है वहाँ पर तो सीड्स उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी एरिया हैं जहाँ के लिए उसे जो है विकसित नहीं किया गया, उस पर शोध आदि नहीं किए गए, वहाँ के किसान भाइयों को भी ये सीड्स दिए जाते हैं। तो उसके पीछे एक सीधे मंशा रहती है कि जिस एरिया में इसे लॉन्च नहीं किया गया, अभी इस पर टेस्ट नहीं किए गए हैं, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा हम उन किसान भाइयों को उस एरिया में उगाने के लिए दे देते हैं, अगर उस क्षेत्र में वो उससे अधिक उपज दे देती है या उस वातावरण में उसका उत्पादन ठीक ठाक दूसरी पुरानी वैरायटियों से मिल जाता है, तो वहाँ के लिए उसको अगले टाइम दिया जाता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी जो है कुछ सीड्स अपने पास भी रखती है, जिससे आगे जो किसान भाइयों को समस्या हो रही है मिलने में उसको आगे उपलब्ध कराया जा सके और किसान भाइयों को आगे नए किसानों को भी सीड्स मिल सके। सीड्स के विस्तार के लिए कुछ प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनियों को भी ये सीड्स देती है। और जो 303, 222, 187, DBW 252, DBW 47, ये 4-5 वैरायटियाँ ऐसी हैं जो अभी हाल ही में 1-2 साल में लॉन्च की गई हैं, और आज आप देखते होंगे कि मार्केट में बहुत अधिक आपको सीड्स इस नाम से मिल जाएंगे। अब इसमें दोस्तों थोड़ी सी एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो
सीड्स उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे मान लिया कोई यूनिवर्सिटी है जिन कंपनियों को सीड्स उपलब्ध कराती है, अगर उसकी जानकारी किसान भाइयों तक आसानी से मिल जाए कि किस कंपनी के माध्यम से ये सीड्स आपको मार्केट में मिलेंगे, तो किसान भाइयों को ओरिजिनल सीड्स मिलने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि ये इसकी जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं विस्तार की जाती है, तो अलग अलग बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे लोगों के साथ स्कैम भी कर सकती हैं, तो इसके लिए हमें सावधान भी रहने की ज़रूरत है। तो इसी आधार पर जो कंपनियों को ये सीड्स उपलब्ध करवाते हैं और जो कंपनियाँ सीड्स नहीं पाती हैं वो भी नए नए वैरायटियों के नाम रख करके और बेच देती हैं, और हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी ओरिजिनल हम सीड्स लेकर ख़रीद कर ले आए हैं या लोकल सीड। इसलिए हमें उन कंपनियों के शुरुआत में विश्वास नहीं रहता है, और बहुत से किसान भाइयों जिस कंपनी को सीड्स दिया गया वहाँ से मिल जाता है, तो उनके पास तो ओरिजिनल सीड्स आ जाता है। एक चीज़ और देखते हूँ, तो जिस यूनिवर्सिटी से तैयार किया गया है 40 रुपये 50 रुपये किलो वहाँ पर मिल जाता है। 1 किलो ऑनलाइन सीड्स खरीदते हैं तो लगभग 150-200 रुपये तक भी वसूले जाते हैं, तो काफ़ी महंगा सीड्स मिलता है। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि जो हम सीड्स खरीद रहे हैं वो वाकई में ओरिजिनल ही हो, यानी जो हम 303 या 222 नाम से खरीद रहे हैं वो उसी नाम का ही सीड्स हो, क्योंकि इसका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। शुरुआत में तो ये दिक्कत होती है, जो हम सीड्स खरीदते हैं नए बीज का उसे हमें पता ही नहीं रहता है कि इसको देखने में कैसा है, कैसे हम पहचान सकते हैं। और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अगर आपके पास गलत सीड्स आ जाता है तो उसको पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसको एक प्रक्रिया के तहत ही पहचान सकते हैं, जीन आदि को चेक करके। वो भी केवल 10 से 5% ही चांस रहते हैं कि हम पहचान पाएँ कि ये जिस वैरायटी का बीज बताया जा रहा है वही वैरायटी है, क्योंकि उसके साथ दूसरे भी जीन मिल जाते हैं। तो शुरुआत में इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब जब वैरायटी पुरानी होती चली जाती है उस वैरायटी को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल वैज्ञानिकों के लिए भी हो जाता है। तो यही दोस्तों मेरा उद्देश्य था। जो मार्केट में इस टाइम पर आप देखते हैं कि DBW 303, DBW 222, DBW 127, DBW 252, DBW 47, हालांकि DBW 252-47 का इतना क्रेज नहीं है जितना ऊपर की 3 वैरायटियाँ हैं। तो अगर आप इन वैरायटियों को ख़रीदना चाहते हैं तो पहले आपको ध्यान देना है कि जो कंपनियों के द्वारा सीड्स हमें उपलब्ध कराया जा रहा है क्या वाकई में इन कंपनियों को विश्वविद्यालय ने सीड्स दिया है। बाकी एक चीज़ आपने देखा कि इस साल जो हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार में किसान भाई गए होंगे, वहाँ पर भी ये सीड्स आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे थे। तो आप अगर ओरिजिनल सीड्स चाहते हैं तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सी कंपनियों का सीड्स ओरिजिनल है और कौन से लोग हमें फ्रॉड तरीके से डुप्लीकेट सीड्स बेच रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आप शुरुआत में सीड्स लेना चाहते हैं तो बेहतर यही रहता है कि आप यूनिवर्सिटी से प्राप्त करें, और ये यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाए तो ये ज़रूर पता कर लें किस आपके आसपास के किस किसान भाई को ये सीड्स दिया गया है, जिससे आप अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर जो है उस किसान से वो सीड्स ले पाएँ। तो ओरिजिनल के चांस रहते हैं, ओरिजिनल ही मिलेगा। लेकिन जो मार्केट में आप ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन बिकते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल सीड्स ही प्राप्त हों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरा उद्देश्य पूरा होता है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।